प्रिय विद्यार्थियों, पहले क्लास में मैंने कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में बताया था। आज मैं इस प्रकार के संक्रमण से कैसे रोकथाम किया जाए इसके बारे में बात करूंगा। क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें करना नहीं चाहिए, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले हमें क्या करना है ना, हमें बार बार हाथ धोना पड़ेगा साबुन से या डिटर्जेंट से, क्योंकि इसकी संक्रमण हाथ से ही फैलता है। क्योंकि हाथ की तविल पे जो भी चिपका हुआ होता है वायरस पार्टिकल्स, वो क्या खाने के समय मुंह में अंदर से प्रवेश कर सकता है या ये नाक के द्वारा पी जा सकते हैं। इसीलिए क्या बार बार सोप वाटर से, साबुन पानी से हमें हैंड वॉश करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें क्या करना पड़ेगा ना, आप लोग आजकल सैनिटाइजर यूज़ कर रहा है। सैनिटाइजर क्या है ना, 70% अल्कोहल है। 70% अल्कोहल मतलब क्या है ना, हम लोग जानते हैं 70% अल्कोहल मतलब है जिसमें 70% अल्कोहल होते हैं और 30% जो है ये जल होते हैं। तो इस प्रकार से अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर है उससे बड़े हाथ में कुछ मात्रा में लेकर हाथ को अच्छा से धोना चाहिए या बार बार उसको रगड़ लेना चाहिए। ये क्रिया जो है ये बारंबार करना चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा ना, यदि हम देखें जो हमारे कोई छींक आ रहा हो, खांसी आ रहा हो, तो हमें उसको मुंह को टिश्यू पेपर से ढकना पड़ेगा या हैंडकर्चीफ या रुमाल देके उसको हम ढक सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा ना, इसका जो संक्रमण के लिए जो ड्रॉपलेट्स है, जो लिक्विड फॉर्म्स है, उससे संक्रमण फैल जाएगा। और जो टिश्यू पेपर हम इसका काम में लिए हैं तो उसको डस्टबिन के अंदर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी संक्रमण फैल सकता है। और डस्टबिन ढका होना चाहिए। और यदि रुमाल बाद दूसरे कुछ कपड़े यूज़ करें तो उसको हम लोग बढ़िया से साबुन से साफ करके दोबारा अच्छे धूप में सुखाकर उसे इस्तेमाल करना चाहिए। और गर्म पानी में नहाना चाहिए साबुन देके, जैसे कि संक्रमित स्थान से उस वायरस को हम दूर कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए ना, यदि हमें लगे जो हमको अस्वस्थ फील हो रहा है, हमको बुखार आ रहा है और सांस लेने में दिक्कत आ रहा है, थोड़ा सूखे खांसी कफ आ रहा हो, तो उस केस में हमें डॉक्टर्स की परामर्श लेना चाहिए। और हमें मास्क, जो इस प्रकार की स्थिति में क्या करना होगा ना, हमें मास्क पहनना पड़ेगा और उस मास्क या किसी कपड़े को मुंह से ढकना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम कुछ सिम्टम्स आ रहा हो, हमें कुछ परेशानी महसूस हो रहा हो, तो हमें जो ये जो नंबर है उस नंबर से फ़ोन करके भी हम इसको बता सकते हैं। और हमेशा ये हमें सोचना पड़ेगा जो गैदरिंग नहीं करना है। गैदरिंग मतलब कुछ भीड़ में इकट्ठा होना और सब नहीं करना है। कम से कम जो 2 गज की दूरी को मेंटेन करना है। तो ये सब भी चीज़ें हैं, ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट स्लाइड्स में आते हैं। ये जो स्लाइड्स है ये बताता है क्या क्या उपचार व ट्रीटमेंट है। आपको बढ़िया आपको स्लाइड्स देखने को मिल रहा है। अब अच्छा से उसको देखिए ना, हमें क्या करना पड़ेगा। मानो इस प्रकार की कोई माइल्ड सिम्टम्स आ रहा हो, सिर दुख रहा हो, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्ट एंड स्लीप पहला पॉइंट में लिखा, अर्थात हमें थोड़ा सा विश्राम लेना पड़ेगा और अच्छे नींद निकालना पड़ेगा। और कीप वार्म, हमें क्या करना, गर्म चीज़ से ढक के रखना पड़ेगा। और बार बार बहुत पानी पीना है या कोई लिक्विड्स लेना है। लिक्विड कमी नहीं होना चाहिए शरीर में। और रूम में ह्यूमिडिफायर रखना पड़ेगा। एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे रूम की जो टेम्परेचर वो कंट्रोल रहे, ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहे। और डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ेगा, जैसे कि मानो फीवर हो रहा हो, सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, और उसके बाद हमें इस प्रकार के उपचार के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि दवाई हमारे पास अभी आया नहीं है, वैक्सीन की खोज चल रहा है,
तो इसके लिए क्या है, ये प्रिलिमिनरी व प्राथमिक रूप से हमें इस प्रकार के उपचार में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। ये है क्या ना, कुछ ऐसा मेडिसिन जो एक्सपेरिमेंट के तौर पर आजकल काम में लिया जा रहा है, जिससे हम लोग कहते हैं मानो गला दुख रहा हो, उस समय हम लोग क्या करते हैं, बुखार है, गला दुख रहा है तो एजिथ्रोमाइसिन की गोली लेते हैं, और डॉक्टर्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की गोली भी लेने भी सजेस्ट करते हैं। आजकल और भी है, रेमडेसिविर आ गया है, फेविविर आ गया है, जो कि एंटीवायरल ड्रग्स है, उसको भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है, लेकिन उन्हें इसमें भी कभी कभी प्रतिबंधित कर देते हैं। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमें ना, हमें अभी अधिकतर जो रोकथाम के लिए जो है वह पुराने वाली स्लाइड्स में जो बात कर रहे हैं, इस प्रकार की जो एक्टिविटी है उसको अधिक से अधिक हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ये करते हैं क्या क्या हम परीक्षण करें ना। हम लोग जानते हैं ड्रग्स इसके लिए क्या है ना, इसके लिए जो अभी बात करते कि क्लोरोक्विन को हम काम में एक्सपेरिमेंटल तौर पर ले सकते हैं, जो कि क्या है ना, एक एंटी मलेरियल ड्रग है, और मोड ऑफ एक्शन क्या है इसकी ना, हीमोपॉलीमरेज इनहिबिटर है, एंजाइम की ये इनहिबिट करते हैं, और ये परीक्षा करना भी जरूरी है। फिर क्या है ना, रेटिनोविर, लोपिनेविर, ये भी एंटीवायरल ड्रग है, जो कि HIV के केस में काम में लिया जाता है, जो कि प्रोटीज इनहिबिटर है, एक ऐसा एंजाइम है जिसकी प्रोटीन निर्माण में बाधा देते हैं। इसलिए क्या, बैक्टीरिया की जो वायरस की जो बाहर की आवरण में जो प्रोटीन्स है, उस प्रोटीन निर्माण में ये बाधा उत्पन्न करेगा, ये भी कार्यकर हो सकते हैं। फिर इंटरफेरन अल्फा 2b, ये भी हेपेटाइटिस C रोग के लिए काम में लिया जाता है। इसकी काम है ना, इम्यून मॉड्यूलेटर है, हम जानते हैं इम्यून सिस्टम को ये मॉड्यूलेट करते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग काम में ले सकते हैं परीक्षक तौर पर बा एक उपचार के तौर पर। फिर आप लोग बात किए थे रेमडेसिविर है, फेविपिराविर है, ये सब एक्सपेरिमेंटल है। ये क्या है ना, एक्सपेरिमेंटल के रूप में ये न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है, इसके लिए काम में ही लिया जाता है। फिर फेविपिराविर जो है इन्फ्लुएंजा जो बुखार होती है उसके लिए काम में लिया जाता है। ये क्या है ना, RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर, अर्थात RNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन करते हैं उसको बाधा देगा। इससे क्या होगा ना, इनकी जो संख्या में वृद्धि नहीं होगा, और जो है वायरस जो है ये निष्क्रिय हो जाएंगे। फिर क्या है ना, एक्टिमेरा, जो कि रूमेटॉइड व आर्थराइटिस के लिए होता है, जो हम लोग जॉइंट पेन होता है उसके लिए काम में लिया जाता है, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसको भी अप्रूव किया गया है ट्रीटमेंट के तौर पर, उपचार के तौर पर। और नेक्स्ट क्या है ना, केबजरा, ये क्या है ना, ये भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अर्थात एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिससे कि जो संक्रमण अधिक ना हो, इसके लिए काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार की ट्रायल्स के रूप में इसको यूज़ किया जा रहा है भैया, इससे हमें फ़ायदा कुछ मिल रहा है कि नहीं, इसीलिए देखने के लिए। हम अपना नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये है हम कुछ ऐसा जो व्यवहारिक तौर पर हमें कुछ रोकना पड़ेगा। हम हमेशा क्या करते हैं, मित्र से मिलते हैं तो क्या गले मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, ये सबसे हमें नहीं करना चाहिए। जो हरे रंग की जो दिख रहा है ये करना चाहिए, दूर से होना, पूरा हाथ नहीं मिलाना, इस प्रकार के जो है ये हमें करना पड़ेगा, और दूर से नमस्ते करना पड़ेगा, गले मिलना ये सब हमें रोकना पड़ेगा। ये हुआ आपकी जो कि जिससे कि जर्म्स जो है, जो वायरस है, इस वायरस क्या होता है ना, ये जो फैलता है इस प्रकार के कार्य हेतु जो सोशल वर्क कार्य करते हैं, इस कार्य हेतु जो फैलता है उससे हमें रोकना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा ना, ये है ऐसा हम करेंगे तो बैक्टीरिया की जो है ये वायरस की जो है ये शरीर में संक्रमण नहीं होगा। जैसे हम लोग जानते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, देखो सामाजिक दूरत्व जो है ये हमें जो टर्म है इसको नहीं यूज़ करके हम लोग क्या फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो बात है वो हमको करना चाहिए। क्योंकि सामाजिक दूरत्व से क्या होगा, हम जो संक्रमित जो पेशेंट व रोगी है उनको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे उससे थोड़ा दूर रहेंगे, तो उनका
परेशानी होगा, उनका ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इससे क्या होता है, उनका दूर नहीं रख के उनको हम यदि फिजिकल डिस्टेंस अर्थात जो शारीरिक दूरत्व मेंटेन करें, उससे क्या होगा, ये कारगर होगा, इस प्रकार की बीमारी से रोकथाम में कारगर होगा। सामाजिक रूप से उसको अलग नहीं करना है, उसको फिजिकल रूप से उसकी दूरी बनानी है। और नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं है, आपको ये धन्यवाद है। आज यहाँ तक रहा, फिर नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे।